जय हिंद। कैसी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप आप सभी ज़ोरों-शोरों से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो मैग्नेटिज़्म यानी कि चुंबकत्व का जो लास्ट वीडियो था उसमें बोला था कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि उसका जो सेकंड पार्ट है वो लेकर आऊँगी, क्योंकि उस पार्ट में हमारे जो कुछ आईएमपी क्वेश्चंस थे वो छूट गए थे और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। इसलिए उसका मैं आज सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एसी-डीसी मोटर से रिलेटेड जो आईएमपी क्वेश्चंस रह गए थे वो हम सब इसमें कवर करेंगे। और ऐसा यूनिट क्या होती है मैग्नेटिज्म की, ये वाले क्वेश्चंस भी हमने कवर नहीं किए थे, वो सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट पूछी गई है, जो कि फ्रेंड्स कितनी होती है? गॉस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है फ्रेंड्स, ऐसा यूनिट, वो क्या होती है? वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? अंडर व्हाट कंडीशन कैन परमानेंट मैग्नेटाइजेशन कैन बी डन? कास्ट आयरन, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा या फिर इस्पात? तो फ्रेंड्स, हमें सबको पता है कि जो स्थायी चुंबकन है वो स्टील के द्वारा किया जाता है, स्टील से बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ। तो अस्थायी चुंबक फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना, सॉफ्ट आयरन से बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा नर्म लोहे के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। अब सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? सॉफ्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं। तो ऐसी क्या कंडीशन होती है जिसके कारण इन्हें सॉफ्ट आयरन के बनाया जाता है? तो इसका ये कारण होता है कि इसका जो चुंबक की प्रवृत्ति होती है और इसकी धारण क्षमता अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है कम चुंबक की प्रवृत्ति। कम चुंबक की प्रवृत्ति नहीं होती और कम धारणशीलता भी नहीं होती है। अधिक चुंबक की प्रवृत्ति, कम धारणशीलता, ये भी नहीं हो सकता। अधिक चुंबक की प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के धारण के लिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चुंबक की प्रवृत्ति यानी कि जो मैग्नेटिक टेंडेंसी है और उसके धारण करने की जो क्षमता है वो दोनों अधिक होती है। इसके कारण इससे विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। यदि एक चुंबक एक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? इफ़ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा? दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं? हाँ, बन तो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एक भाग चुंबक तथा दूसरा अचुंबक बनता है? बिल्कुल नहीं। एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक भाग बनता है उसमें दोनों पोल्स होते हैं, नॉर्थ भी होता है और साउथ भी होता है, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग होगा। दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या होगा? दोनों पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे और इस तरह से बनेंगे। ठीक है, ये अलग नॉर्थ साउथ और अलग इनमें पोल्स भी अलग अलग बनेंगे और अलग अलग चुंबक एक इंडिविजुअल चुंबक बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लोह चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो स्ट्रोंगली चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं। बहुत ज़्यादा इनमें गुण होता है आकर्षित होने का। तो इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा पदार्थ नहीं है? लोहा, निकल, कॉपर और कोबाल्ट, इनमें से ये तीनों जो है ये तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन जो कॉपर एंड तांबा है वो क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल? तो फ्रेंड्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जो आकर्षित तो होते हैं लेकिन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते, वीकली अट्रैक्शन उनमें होता है। आकर्षित तो होते हैं लेकिन वीकली होते हैं, बहुत कमजोरी से आकर्षित होते हैं। तो कौन सा होगा? और यहाँ पर पूछा गया है अनुचुंबकीय पदार्थ पूछा है। ठीक है, तो अब इसमें से अनुचुंबकीय पदार्थ लोहा नहीं ले सकते, क्योंकि लोहा फेरोमैग्नेटिक है, चुंबकीय बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, वीकली अट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है द मटेरियल ऑफ विच अ परमानेंट मैग्नेट इज मेड अप ऑफ। तो हमें पता है कि जो स्थायी चुंबक है वो किसका बना होता है? स्टील का बना होता है, इस्पात का बना होता है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ही इंक्लूड किया है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। कभी कभी आपको ऑप्शन फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या फिर ऑल ऑफ अबव, इस तरह से ऑप्शन अगर आपको दे तो आप क्या करोगे? आपको तो पता है स्टील से बनते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से उनको बनाया जाता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं चुंबक के द्वारा।
इसलिए स्थायी चुंबक फेरोमैग्नेटिक के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? इन विच डायरेक्शन डज अ मैनली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल पॉइंट? तो कौन सी डायरेक्शन, अगर एक चुंबकीय सुई को आप फ्रीली छोड़ दोगे तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाके रुकती है? तो वो कौन सी डायरेक्शन में रुकती है फ्रेंड्स? उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी क्या होती है? इट इज़ डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज स्टील बिकॉज इट्स कम चुंबकीयशील होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, अधिक चुंबकशील होने के कारण, या फिर अधिक घनत्व होने के कारण। तो इसका क्या कारण होता है फ्रेंड्स? ये अधिक धारणशीलता होने के कारण। स्टील को इसीलिए चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि इसकी धारण क्षमता होती है वो अधिक होती है। इसमें जो चुंबक के गुण है उत्पन्न करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसको धारण करने में थोड़ा समय लगता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है और फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट ऑलवेज स्टेडेड उत्तर पूर्व दिशा में। तो अभी जो सुई का पूछा था, यहाँ ये क्वेश्चन मैंने, आप सोच रहे होगे कि मैडम ने 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए सेम टाइप के डाल दिए पेपर में, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर सुई का पूछा और यहाँ पर एक चुंबक के बारे में पूछा, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। तो किस दिशा में ठहरता है? ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में। दोनों चुंबक हो, निडल हो, कुछ भी हो, उत्तर दक्षिण दिशा में ही वो ठहरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर? अभी जो क्वेश्चन था उसमें सेम ऑप्शन थे, उसमें सिर्फ अनुचुंबकीय पूछा था। अब यहाँ पर प्रकृति में कौन सा अनुचुंबकीय ये आपसे पूछ लिया है। तो प्रकृति में कौन सा अनुचुंबकीय, रीज़न तो मैं बता चुकी हूँ कि आयरन तो फेरोमैग्नेटिक है और ऑक्सीजन क्या होता है? अनुचुंबकीय। लेकिन प्रकृति में पाया जाने वाला अनुचुंबकीय जो कि थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है चुंबक से। निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? अचुंबकीय, विद्युत अचुंबकीय पूछा है। तो फ्रेंड्स विद्युत अचुंबकीय कौन सा होता है? इसमें तांबा यानी कि कॉपर। निकल और कोबाल्ट ये दोनों का है क्या है? फेरोमैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण को कहते हैं? द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? डिक्लिनेशन एंगल कहा जाता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी कि चुंबकीय दिक्पात कोण। एक शक्तिशाली चुंबक के क्या गुण होते हैं? अ पावरफुल मैग्नेट है, वो सब पदार्थों को आकर्षित करता है, ठीक है। केवल लोहा है वो उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है। केवल लोहा और उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और कुछ को नहीं करता। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना ये बहुत कंफ्यूजिंग आंसर हो सकता है इसका। आप लिख दोगे कि केवल लोहे को, हाँ लोहे को आकर्षित करता है या फिर आकर्षित ही करता है। तो ये लोहे को आकर्षित करता है और लोहे से बनी हुई मिश्र धातुओं को, अलॉयस को भी अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, लेकिन किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है, रिपल नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है? अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी डीमैग्नेटाइज, मतलब उसका चुंबकत्व खत्म कर दिया जाता है। किसके द्वारा? हथौड़े से पीट कर, गर्म करके, उपरोक्त दो या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इन दोनों के द्वारा आप चुंबकत्व उसको खत्म कर सकते हो। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किसके द्वारा? द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, तो किसने ऑब्जर्व किया था ये? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्टेट के द्वारा। एक चुंबकीय सुई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जैसे उन्होंने पूछा था कि ये मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई कौन सी दिशा में ठहरती है। अब इन्होंने पूछा ये जो चुंबकीय सुई है ये और जो भौगोलिक अक्ष है इन दोनों के बीच में कितना कोण बनता है? द फ्रीली हैंगिंग या सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एक्सिस मैक्स एन एंगल विद द जियोग्राफिकल एक्सिस, तो कितने डिग्री का कोण बनाता है वो? भौगोलिक अक्ष और मैग्नेटिक अक्ष वाला जो कोण है 11.3, वो तो आपको याद रखना ही रखना है। लेकिन ये एक और दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये कितना डिग्री का होता है? 18 डिग्री का। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, अ स्टेशनरी मैग्नेट ऑलवेज शोज, क्या दिशा दर्शाती है? स्थिर चुंबक। अब एक चुंबक फिक्स है, रखी हुई है, तो वो क्या दिशा दर्शाएगी? नॉर्थ और साउथ में रखी हुई है, लेकिन कौन सा साउथ और कौन सा नॉर्थ? जो साउथ है एक्चुअल साउथ है, साउथ के साथ साउथ और नॉर्थ के साथ नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है, मतलब उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण दिशा दिखाती है। ये एक उत्तर इसका मैग्नेट का है और एक हमारा जो ओरिजिनल उत्तर है नॉर्थ है वो होता है, और इसी तरह से ये दक्षिण होते हैं दोनों चुंबक के और ओरिजिनल वाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? द प्रोसेस बाय विच ऑफ मेटल इज मेड नॉन मैग्नेटिक इज नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है? डी मैग्नेटाइजेशन उस मेथड का नाम है। डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मतलब उसको चुंबकित करना और डीमैग्नेटाइजेशन मतलब चुंबकत्व को खत्म करना। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? फिर चुंबकीय सुई का क्वेश्चन आ गया। विच वे डज द मैग्नेटिक निडल पॉइंट, कौन सी दिशा को ये पॉइंट करती है? कंपास देखा होगा, उसकी जो ये निडल है ये कौन से डायरेक्शन को दिशा दिखाती है? अगर आपने कभी देखा है, यूज़ किया होगा स्कूल में, तो उत्तर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है, तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या किसकी डायरेक्शन बताता है? विद्युत धारा की उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा है, मतलब उसकी इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन बताता है, या फिर विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, या फिर विद्युत चालक के बल की दिशा में जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा। द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर इज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, आपने फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, उसमें ये थंब रहता है, ये फिंगर होती है और ये मिडिल फिंगर और बाकी फिंगर इस तरह से फोल्ड रहती है। तो ये जो डायरेक्शन है ये फोर्स की डायरेक्शन होती है, मोशन की डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन होती है ये क्या दिखाती है? ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, और ये दिशा दिखाती है करंट की। तो क्या क्या दिखाता है वो? करंट की डायरेक्शन ही दिखाता है कि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ? नहीं, ये क्या दिखाता है? ये डायरेक्शन दिखाता है। ये जो थंब है, थंब को हम पॉइंट करते हैं, तो ये क्या दिखाता है? बल, ये फोर्स होता है। तो विद्युत चालक में बल की दिशा को दिखाता है जब जो चालक है वो कहाँ पर रखा हो? चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो ये उस बल की, विद्युत चालक बल है उसकी दिशा को दिखाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता ही है, ये तो रॉन्ग नहीं हो सकता। विद्युत चुंबकीय प्रवाह की खोज का श्रेय ऑस्ट्रेट को जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित होती है, या फिर किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जहाँ पर करंट फ्लो होता है उसके आसपास जो क्षेत्र होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इन्होंने पूछा है कि कौन सा फॉल्स है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में किया जाता है? द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैव यूज्ड टू मेक विच ऑफ द फॉलोइंग? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर जनरेटर? तो इसका राइट आंसर होगा जनरेटर, यानी कि जनित्र को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि जो जनित्र है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस पर कार्य करता है? क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। डायनामो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनामो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो डायनामो क्या होता है? ये जो जनरेटर होता है इसी को ही डायनामो कहा जाता है। तो ये क्या करता है? यह ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? नहीं। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? नहीं। यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम होता है डायनामो का और जनरेटर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है फ्रेंड्स की, जो डायनामो है, जनरेटर है, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनामो, तो किस पर काम करता है ये डायनामो? जनरेटर, डायनामो दोनों सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, विद्युत चुंबकीय प्रवाह पर ये काम करते हैं। विद्युत मोटर निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विद्युत मोटर का काम क्या होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विद्युत मोटर क्या करती है। तो ये काम इसका जनरेटर के बिल्कुल अपोजिट काम है। जनरेटर और डायनामो क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और ये क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत मोटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। एक डायनामो वाला क्वेश्चन भी आईएमपी है, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत मोटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये जो फैराडे का नियम है उस पर काम करती है। तो फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे का नियम ये कहता है कि किसी भी परिपथ में अगर ईएमएफ उत्पन्न होता है, उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मतलब किसी भी क्लोज सर्किट में अगर आप
करंट को फ्लो करोगे तो करंट फ्लो करने से जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है ये उसकी दर के बराबर होता है, ये कहता है फैराडे का नियम। तो ये फैराडे का नियम है, इसी पर ही क्या काम करती है, विद्युत मोटर काम करती है, ये आपको याद रखना है। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर सुटेबल फॉर मेकिंग कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन यानी कि नर्म लोहे से बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन। अब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है वो हम इसके जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बता दूंगी कि क्या होता है और क्या काम करता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है फ्रेंड्स, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये आधारित है। अब ये क्या होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है फ्रेंड्स, ये जो एसी करंट है, एसी करंट को अप और डाउन करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, नहीं। एसी वोल्टेजता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, हाँ। एसी वोल्टेजता को डीसी में परिवर्तित करता है, नहीं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, नहीं। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ये एसी जो करंट है, तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है, जो एसी करंट है उसको घटाने और बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर हो गया, डायनमो हो गया, विद्युत मोटर हो गई, ये तीनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनके प्रिंसिपल और इनका क्या काम होता है, बस इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का नियम क्या होता है। लेंस का नियम क्या कहता है, कौन से संरक्षण पर डिपेंड है ये, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या फिर द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो लेंस का नियम फ्रेंड्स क्या कहता है, लेंस का नियम फ्रेंड्स ये कहता है कि जो प्रेरित धारा या धारा जो उत्पन्न होती है वो हमेशा उस कारण का विरोध करती है जहाँ से इसे उत्पन्न किया गया है। तो फ्रेंड्स ये विरोध करने के लिए बल लगाती है, ऊर्जा को खर्च करती है, जितनी ज़्यादा करंट उत्पन्न होगा उतना वो विरोध करने के लिए ऊर्जा खर्च करेगी, तो उत्पन्न होती जाएगी, ऊर्जा खर्च होती जाएगी, उत्पन्न होना और खर्च होना दोनों बराबर चलता रहेगा। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव होता तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता, तो तीसरा ध्रुव फ्रेंड्स पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन वो क्या कहलाता, परिणामी ध्रुव यानी कि रिजल्टेंट पोल। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ कहा गया है कि पृथ्वी एक चुंबक है। अब पृथ्वी का हमें पता है ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, और इस तरह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है जहाँ पर नॉर्थ होता है और यहाँ पर साउथ होता है। तो इसमें जो दिशा होती है चुंबक की कहाँ से कहाँ तक निकलती है फ्रेंड्स, चुंबक जो है वो निकलती है नॉर्थ से साउथ की ओर, ऐसे एंटर होती है, नॉर्थ से जाएगी साउथ में एंटर हो जाएगी, नॉर्थ से जाएगी और साउथ में एंटर हो जाएगी। तो ये जो मैग्नेटिक लाइन्स हैं ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाती जाएंगी, यहाँ से आना और यहाँ से इस तरह से जाएंगी। तो इन्होंने पूछा है जो चुंबकीय क्षेत्र है किस दिशा में विस्तृत होता है, पृथ्वी के कौन सी दिशा में है, ये दक्षिण दिशा में और ये उत्तर दिशा में। तो कौन सी दिशा से विस्तृत हो रहा है, दक्षिण से जा रहा है और उत्तर की ओर जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। लोहा का क्यूरीताप कितना होता है, तो लोहा का क्यूरीताप याद रखिए 780 डिग्री सेल्सियस होता है। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है, मैग्नेटिक इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग होम अप्लायंसेस। बुलाने की घंटे यानी कॉलिंग बेल में, पंखे में, धुलाई मशीन में, उपरोक्त सभी में, तो सभी में इसका उपयोग किया जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, तो ये चुंबक है, चुंबक में इस तरह से बल रेखाएं इस तरह से होती है। तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें जो बल रेखाएं होंगी ये क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, तो इसका राइट आंसर होगा एक दूसरे के समांतर। दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है, द कंपास कैन नॉट बी यूज टू लोकेट। किसका पता नहीं लगाया जा सकता है कंपास के द्वारा, चुंबक की उत्तर दक्षिण दिशा का पता लगाया जा सकता है, चुंबक की ध्रुवता का, चुंबकीय शक्ति का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का। तो किसका पता नहीं लगाया जाता है इसके द्वारा फ्रेंड्स, चुंबक की शक्ति का, यानी पावर ऑफ मैग्नेट आप नहीं पता लगा सकते चुंबक कंपास के द्वारा। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है दंड चुंबक के बारे में। किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव का प्राबल्य उसके दक्षिणी ध्रुव के प्राबल्य की अपेक्षा अधिक होता है, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है, दोनों सेम होते हैं। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो उसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, ये
जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए चुंबक बन जाते हैं, या फिर किसी दंड चुंबक के ध्रुव के परिणामी में असमान और प्रकृति में विपरीत होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जब दंड चुंबक को काटा जाता है तो वो दो नए चुंबक में परिवर्तित हो जाता है, मतलब दो नए चुंबक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिसी एंगल? पॉलिसी एंगल नहीं है यहाँ पर, ये नीति कोण है एंगल ऑफ डीप एंगल पूछा हुआ है। वो कितना होता है इक्वेटर पर? तो इक्वेटर पर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। और पोल्स पर इसकी वैल्यू भी पूछ ली जाती है, तो वो फ्रेंड्स कितनी होती है? 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व का टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप अपनी प्रैक्टिस करिए और एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करिए। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।